आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम समानुपात पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाली क्लास में हमने समानुपात पढ़ा था और मैंने आपको समानुपात के दो केस बताए थे, जो कि हमने इससे पहले वाली क्लास में केस 1 को ख़त्म कर लिया है। तो आज हम केस 2 को देखेंगे और इसी क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो देखते हैं फिर क्या है समानुपात में केस 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समानुपात में दो केस होते हैं, एक केस 1, एक केस 2। ठीक, अब देखिए इसमें केस 1 में क्या है कि प्रोपोर्शनल में जो चारों पद होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट। ठीक है, जैसे ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी, है ना। इसमें क्या होता है, चारों पद जो होते हैं ए बी सी क्या है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। अब देखिए केस 2 में क्या होता है, केस 2 में जो पद होते हैं जो बीच वाले, इसमें देख रहे हो आप, ये बीच वाले पद हैं, इसमें केस 2 में वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जैसे कि ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अलग है, जो बीच वाली जो वैल्यू है वो क्या है, बी सी, यहाँ पे बी बी यानी कि सेम होगी। यहाँ पे जो अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पे बीच वाली वैल्यू क्या होगी, सेम। तो जो सेम है यहाँ पे ये हमारा केस 2 बन जाता है। ठीक है, केस 1 में चारों पद ए बी सी डी डिफरेंट है और केस 2 में वो जो बीच के पद है वो क्या है, सेम है और बाहरी जो पद है वो क्या है, डिफरेंट है, ए सी। ठीक है, तो हमने ये केस 1 जो था हमने कंप्लीट कर लिया है और अब देखेंगे हम केस 2। तो चलिए फिर देखते हैं केस 2। सही, आपको पता है केस 2 क्या है हमारा, ए रेशियो बी समानुपात सी समानुपात डी। ठीक है, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। ठीक है, ये हमारा, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे आएगा बी। ठीक है, बीच की वैल्यू केस 2 में इक्वल होती है, समान होती है। ठीक है, तो ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो डी। ठीक है, अब देखिए वहां पे हम बोलते थे जो पद थे केस 1 में, ए रेशियो बी रेशियो समानुपात सी रेशियो डी। ठीक है, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी कि ये होता था प्रथमानुपात। ठीक है, ये द्वितीयानुपाती, ये तृतीयानुपाती, ये चतुर्थानुपाती। ठीक है, बस इस केस 2 में ना ऐसा कुछ नहीं है। तो इस केस 2 में क्या होता है, देखिए केस 2 में जो हमारा जो पहला पद होता है उसे तो हम प्रथमानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती। ठीक है, प्रथमानुपाती है, प्रथमानुपात क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती। ठीक है, बट जो बीच की वैल्यू होती है दोनों को संयुक्त, दोनों को एक साथ बोलते हैं मध्यानुपाती। दोनों को एक साथ बोलते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, यानी मध्यानुपाती दोनों को एक साथ बी बी को। ठीक है, ऐसे इसको बोलेंगे, डी को क्या बोलेंगे, तृतीयानुपाती, इसको बोलते हैं यहाँ पे तृतीयानुपाती। क्या बोलते हैं इसको, तृतीयानुपाती। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि केस 2 में पहले वाले पद को तो प्रथमानुपाती बोलते हैं और जो बीच की वैल्यू दोनों को संयुक्त बोलते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, और जो चौथा होता है इसमें उसको बोलते हैं तृतीयानुपाती और इस दोनों को संयुक्त बोलेंगे मध्यानुपाती। ठीक है, केस 1 में क्या होता था, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। ठीक है, इसको बोलते थे प्रथमानुपाती, इसको बोलते थे द्वितीयानुपाती। ठीक है, इसको बोलते थे तृतीयानुपाती, इसको बोलते थे चतुर्थानुपाती। ठीक है, बट केस 1 में, केस 2 में ऐसा नहीं है। केस 2 में इस पहले वाले पद को प्रथमानुपाती, दोनों पदों को मिला के बीच वाले पदों को, क्योंकि ये दोनों पद क्या है, सेम है, तो इनका एक ही नाम होगा। क्योंकि एक जैसे चीजें दिखने वाले का क्या एक ही नाम रहता है ना, तो इनका नाम होगा मध्यानुपाती। क्योंकि ये एक जैसी दिख रही है तो दोनों का एक ही नाम रखा है हमने, मध्यानुपाती, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल। और जो डी अलग हुआ तो इसका हमने नाम रख दिया तृतीयानुपाती, क्योंकि यहाँ पे तीन लोग हो गए, एक ए, ठीक है, ये दोनों जुड़वा हैं तो एक ही है, और दूसरा ये तीसरा है। ठीक है, इसलिए प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती। ठीक, इस वाले में आपको केस में बस यही ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक, अब देखिएगा, बस आपको यही स्ट्रक्चर याद रखना है।
और कुछ नहीं याद रखना। ठीक, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती क्या है। ठीक, यहाँ से अगर मैं पूछूं, अगर वो आपको पूछे कि मध्यानुपाती बताओ, जैसे आपको दे देगा रेशियो ए रेशियो बी सी डी, ठीक है, तो पूछेगा मध्यानुपाती बताओ। ठीक, मैंने आपको इसको सॉल्व करना सिखाया था कि ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो डी। ठीक है, बी रेशियो डी कुछ भी कर लीजिएगा, इस पर सी भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि आपको अंदर अंदर वाली संख्याओं को बार बार वाली संख्याओं गुणा। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो मुझे निकालना क्या, मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है, मध्यानुपाती तो अंदर वाली संख्या गुणा करूंगा तो कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर ए डी। ठीक है, इतना ए डी, यानी कि हमारा मध्यानुपाती क्या है, बी। तो बी यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा ए डी। ठीक है, यानी कि हमारा मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या बन गया, बी बराबर रूट में ए डी। हमारा क्या होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला। ठीक है, बट आपको याद करने की जरूरत है नहीं, बस आपको ये स्ट्रक्चर जो है माइंड में रखिएगा, तो आपको इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब देखिए आगे, जैसे हमें प्रथमानुपाती निकालना हो या तृतीयानुपाती निकालना हो तो क्या करेंगे, ये तो हमने मध्यानुपाती निकाला। ठीक है, ऐसे हमें तृतीयानुपाती निकालना है तो हमारा क्या है, डी। ठीक है, तो यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या है हमारा, बी स्क्वायर बराबर ए डी। ठीक है, अब ये डी निकालना है हमें, तो ए इधर हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे ए बराबर डी, है ना। और डी हमारा मध्य तृतीयानुपाती है, तो डी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर बट्टे ए। ठीक है, ये हमारा तृतीयानुपाती का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि डी, डी हमारा क्या है, तृतीयानुपाती, डी बराबर बी स्क्वायर बट्टे ए। ठीक है, डी क्या है हमारा, तृतीयानुपाती या अनुपाती। ठीक, ये हमारा तृतीयानुपाती का फॉर्मूला। ठीक, बस आपको ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बस आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। तो चलिए फिर अब सवालों पे आते हैं, इसमें कैसे क्या सवाल बनते हैं वो देखते हैं। देखिए पहला ही सवाल दे रखा है, 10 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 और 50 का। अब देखिएगा उसने दे रखे नंबर 2, क्या क्या नंबर दे रखे हमें, 10 और 50। ठीक है, पूछा इसका तृतीयानुपाती। ठीक, और उसने तृतीयानुपाती पूछा है, आपको ये पता है हमारा स्ट्रक्चर कि ए रेशियो, ठीक है, फिर स्पेस, फिर स्पेस। ठीक है, ये आता है। ठीक है, पूछा तृतीयानुपाती। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर डी हमारा तृतीयानुपाती, यानी कि चौथा पद जो है इसमें क्या है, तृतीयानुपाती। उसने तृतीयानुपाती पूछा है तो हमने मान लिया तृतीयानुपाती क्या है, एक्स। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये 10 और 50 इनको रख देना क्रम से, तो ये हमारा 10 जो क्या होगा, प्रथमानुपाती। ठीक है, और ये 50 को क्रम से रखोगे तो क्या आएगा, ये मध्यानुपाती। और ये यहाँ पे मध्यानुपाती तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बी भी सेम है ना, तो ऐसे ये यहाँ पे भी सेम रहेगा। क्या पूछा हमने, तृतीयानुपाती। बस आपको अब क्या करना है, अंदर वाली संख्या को ना बाहर वाली संख्या को ना। ठीक है, यही करना है आपको। अब आप करोगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 50 इंटू 50। ठीक है, और 10 से जाएगा एक जीरो, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 250। और x मैंने क्या माना, तृतीयानुपाती। ठीक है, तुम्हारा तृतीयानुपाती क्या आ गया, 250। ठीक, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना। एक बार और देख लीजिए, 10 और 50 का क्या पूछा, तृतीयानुपाती। ठीक है, बस आपको इस स्ट्रक्चर को देखिएगा जब केस 2 में। ठीक है, जब केस 2 में, यानी इसमें केस 2 में क्या होता है, दो वैल्यू दे रखी है बस। तो इसमें देखिए आपको दो वैल्यू दिखा रही है, 10 और 50। ठीक है, और जो केस 1 में था ना, उसमें 3 वैल्यू देगा और एक वैल्यू पूछेगा। और केस 2 में क्या है कि दो वैल्यू देगा और कोई एक वैल्यू पूछेगा, क्योंकि दो वैल्यू क्यों दे रहा है वो। ठीक है, ये दोनों तो सेम है तो इनको तो एक ही देगा ना, क्योंकि अलग अलग तो देगा नहीं। 50 दो बार नहीं लिखेगा वो, 50 सिर्फ एक ही बार लिखेगा, जैसे यहाँ पे उसने लिखा है 50। ठीक है, इसको दो बार तो लिखेगा नहीं कि 10 50 और 50 का तृतीयानुपाती, ऐसे नहीं लिख सकता वो, क्योंकि दोनों सेम है तो एक इंसान को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि वो सेम है। ठीक है,
तो 50 ही लिख देंगे हम एक ही बार, है ना। तो तृतीयानुपाती पूछा है, आपको पता है तृतीयानुपात कौन सा हमारा, ये वाला चौथा पद मैंने एक्स, ठीक है। अब ये जो पहला वाला 10 दे रखा है, ये प्रथम पद हो गया 10। ये 50 क्या होगा, मीन वैल्यू, ठीक है, यानी मध्यानुपाती। यहाँ पे भी 50 आएगा, यहाँ पे भी 50 आएगा, ठीक है। अब इसको तो आप सॉल्व करना जानते ही हो, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा आपको इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक और तरीका है इसका सॉल्व करने का। आपको पता है कि प्रोपोर्शनल क्या होता है, समानुपात, यानी कि इधर का भी जो समान अनुपात है, उधर का जो समान अनुपात है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे यहाँ का अनुपात कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो 1:5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ का भी अनुपात कितना आना चाहिए, 1:5, ठीक है। अब देखोगे आप कि यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 50 गुना, ठीक है। यानी कि ये भी वैल्यू हमारी कितने गुना होगी, 50 गुना, ठीक है। 5 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 250, कितना हो जाएगा, 250। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ, तो चलिए अगला देखते हैं फिर। एक और दे रखा है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या है, होगा, ठीक है। अब देखिएगा 16 16 और 40 दे रखा है उसने, 16 40, 16 40 का तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखिएगा आपको पता है हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। यानी कि ये किसकी वैल्यू होगी, ए की, ठीक है, यानी कि 16 समानुपात, सॉरी रेशियो। अब ये 40 दो है मध्यानुपाती, क्योंकि उसने पूछा तृतीय अनुपाती, तो ये 40 कितनी है, मध्यानुपाती की, यानी कि 40, ठीक है, समानुपात, फिर ये 40, ठीक है, मध्यानुपाती में दोनों सेम रहेंगे 40। फिर प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती पूछा है, तो मैं क्या मान लिया हमने, एक्स, ठीक है। अब देखिए बार बार संख्या गुणा, अंदर वाली संख्या गुणा करना है आपको, ठीक है। अब करोगे तो कितना हो जाएगा, 16x बराबर 40 × 40, ठीक, कितना हो गया। अब देखिए 16 से दोनों 4 गए हैं, क्या बचा उधर, x बराबर 100। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100, यानी कि हमारा तृतीय अनुपाती कितना आ गया, 100। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। तो आप इसको इतना बेसिक, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा इधर का जो रेशियो है कितना आ रहा है हमारा, 4 से 4 बार, और ये कितनी बार, 10 बार, और ये 8 से 8 दे सकते हैं, 8 से 2 बार, 8 से 5 बार, ठीक है। इधर का रेशियो आ रहा है 2:5, तो यानी कि उधर का भी रेशियो कितना होगा हमारा, 2:5, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है, 20 गुना, ठीक है। तो इधर भी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुना, यानी कि कितनी आ गई हमारी, 100, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। लगा देखते हैं, उसने दे रखा है यदि 25 35 और पी क्रमिक अनुपात में, ठीक है। जब भी आपको 3 वैल्यू दे रखी हो तो समझ जाइए कि केस 2 है, ठीक है, केस 2 है, यानी कि मध्यानुपाती वाला केस है, जिसमें बीच की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ठीक है। और केस 1 में तो 3 वैल्यू देगा, एक पूछेगा, तो वो तो इजी है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस आपको इसमें केस 2 में याद रखना है कि बीच वाले वैल्यू क्या होती है, मध्यानुपाती होती है, सेम रहती है, ठीक है। बोला है सवाल में यदि 25 35 और पी क्रमिक अनुपात में है, ठीक है। अब देखिएगा 25 35 पी, ठीक है, क्रमिक अनुपात में है, ठीक है। 25:35 समानुपात, ये 35 है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा 35, ठीक है। मध्यानुपाती में बीच की वैल्यू क्या रहती है, सेम, फिर समा अनुपात पी, ठीक है। अब ये क्रमिक अनुपात में हो गया, यानी ठीक है, 25 35 35 पी, ठीक है। अब बोल रहा है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल सकते हो,
बीच बीच वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा करके आप पी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और आप रेशियो वाले तरीके से भी निकाल सकते हो। रेशियो कितना आ रहा है, 5 से काटोगे तो 5 बार, इतनी बार 7 आ, यानी कि यहाँ पे 5:7 आ रहा है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 5:7। अब देखिए ये कितने गुना है, 7 गुना। ठीक, तो ये भी कितना गुना होगा, 7 गुना, यानी कि कितना आ गया हमारा 49। कितना आ गया हमारा 49। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो, और अंदर अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा करके भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो हमारा उत्तर आ गया इसका 49। अगला देखते हैं। सवाल दे रखा है 0.16 और 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना है। ठीक, अब उसने पूछा मध्यानुपाती, उसने अब मध्यानुपाती नहीं दे रखा है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर पता है, अगर मध्यानुपाती नहीं दे रखा है तो हमने मान लिया मध्यानुपाती x समानुपात x। ठीक है, तो ठीक है ये स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि उसने मध्यानुपाती पूछे हैं तो हमें नहीं पता, तो भी मानने पड़ेगा हमें x। ठीक है, बोला है 0.16, तो 0.16 हमारा प्रत्यमानुपाती हो गया। ठीक है, और 0.64 यानी 0.64 क्या हो गया हमारा तृतीयानुपाती। ठीक, क्रम में रखना है आपको संख्या को। ठीक है, 0.16 प्रथमानुपाती, 0.64 तृतीयानुपाती। ठीक, और ये पूछा हमें मध्यानुपाती। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर अंदर वाली संख्या 0.16 गुणा 0.64। ठीक, अब यहाँ पे एक्स बराबर रूट में आ जाएगा जी 0.16 गुणा 0.64, और 0.16 और 0.4 किसके बराबर होते हैं, ये होता है 0.4 का इंटू ये होता है 0.8 का, तुम्हारा हट गया रूट। ठीक है, हट गया रूट, तो इसका करोगे कितना आएगा 32, यानी कि 3.2। कितना आएगा 32, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि हमारी जो मीन वैल्यू हमारा मीन प्रोपोर्शनल कितना है 3.2। कितना है हमारा, सॉरी 32, 2 अंक बाद पॉइंट आएगा 1 2। ठीक है, तो ये 32 0.32 आएगा। कितना आएगा 0.32, हमारा मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 0.32। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बार और देखिएगा, बोला सवाल में 0.16 और 0.64 के बीच मध्यानुपाती कितना है। ठीक है, मध्यानुपाती पूछा उसने, तो मध्यानुपाती मैंने मान लिया x। ठीक है, और जब x मानोगे मध्यानुपाती दोनों वैल्यू क्या रहेंगी सेम x x। ठीक है, और जो 0.16 0.64 रखा है उनको रखेंगे क्रम से, क्रम से पहले वाले में आएगा तो ये प्रतिमानुपाती, और ये तीसरे वाले में आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, तो हमारा कितना आएगा 0.32। अब देखिएगा, ये तो रहा इसका बेसिक। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, इसे सॉल्व करने की ट्रिक, इसे जल्दी से जल्दी कैसे मध्यानुपाती कैसे निकाल सकते हो आप, मध्यानुपाती निकालने की ट्रिक। ठीक है, इसकी ट्रिक देखते हैं। जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछे ना तो कैसे निकालना है, आप देखोगे मध्यानुपाती पूछा उसने। ठीक है, तो आप पूछो देखोगे प्रतिमानुपाती और तृतीयानुपाती किसमें है, वर्ग में। ये हमेशा आपको वर्ग में दे रखी है, तो क्या करो 0.16 का वर्गमूल कितना होता है, लिखोगे 0.4। ठीक है, और 0.64 का वर्गमूल कितना होता है 0.8। कुछ नहीं करना है, क्या कर देना फिर गुणा, तो कितना आ गया 0.32। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया 0.32। रही हमारी ट्रिक, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल का गुणा कर दोगे तो हमारा आ जाएगा क्या मीन प्रपोर्शन, यानी कि मध्यानुपाती। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा इस ट्रिक में, तो चलिए और देखते हैं। दे रखा है यदि 144 स्ट्रक्चर दे रखा है उसने पहले से ही सवाल में, 144 रेशियो बी समानुपात बी 36। ठीक है, और b बड़ा है 0 से हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है b का मान पूछा, यानी कि उसका पूछा उसने मीन वैल्यू यानी कि मध्यानुपाती। ठीक है, अब देखिए मध्यानुपाती पूछा है तो आप मैंने
सॉल्व करना सिखाया था, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा करोगे, ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि करोगे इसका अंदर वाली संख्या गुणा बी स्क्वायर बराबर बाहर वाली संख्या गुणा 144 गुणा 36, बी बराबर उधर रूट में जाएगा 144 इंटू 36, तो बी बराबर ये 12 का होता है, 12 ये 6 का होता है, इंटू 6, 12×6 = 72, यानी कि हमारे बी की वैल्यू कितनी आएगी 72, यानी कि मीन प्रपोर्शन हमारा कितना है 72, मध्यानुपाती कितना है 72। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका लिखना है वर्गमूल। ये कितने का वर्ग है 12 का, और ये कितने का वर्ग है 6 का, इनका कर देना है गुणा, कितना आ गया 72, ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या हो जाएगा मध्यानुपाती। ठीक है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, ये हमारी ट्रिक, 1 सेकेंड में हमारा क्या हो गया सॉल्व। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे दे रखा है, यदि 144 रेशियो 22 समानुपात 144 रेशियो 22 समानुपात 22 रेशियो 225 रखा है 225। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका लेना है वर्ग, कितना आएगा 12, ठीक है, इसका वर्गमूल लेना है, इसका कितना आएगा 15, फिर क्या करना है इनका गुणा, 12 15 का गुणा करो तो कितना आएगा 180, तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर है, यानी कि हमारा मीन प्रपोर्शन में कितना आ गया 80, 180, बाई की वैल्यू कितना आ गई 180। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। दे रखा है 48 समानुपात x, 48 रेशियो x प्रोपोर्शनल x रेशियो 75, ठीक है, x के मान पूछा, यानी कि उसने पूछा मध्यानुपाती। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जो क्या है, दोनों आप वर्ग है नहीं, 48 और 75 वर्ग है नहीं, तो आपको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो बेसिस से तो कर लोगे आप गुणा करके, x के बराबर 48 इंटू 75, ठीक है, तो अब बट आपको कैसे करना है डायरेक्ट, ठीक है, क्या करना है इनका गुणा, कुछ नहीं करना है, इनका वर्ग नहीं है ना, कोई टेंशन लेने वाला नहीं है, इनका गुणा कर दिया 48 इंटू 75, कर दिया गुणा, ठीक है। अब देखिए, अब इनको संख्याओं को क्या करना है वर्ग में तोड़िए, किस में तोड़ना है वर्ग में, ठीक है। अब देखिएगा वर्ग में तोड़ोगे तो जब 48 में आप 4 निकालोगे, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 12 इंटू 75, कितना हो गया 4 इंटू 12 इंटू 75, ठीक है। इसको 4 इंटू 12 इंटू में ना निकाल के इसको निकाल लो 16 में, क्यों 48 क्या होता है हमारा 16 या 48 इंटू 75, ठीक है। अब देखिएगा 16 हमारा पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है, तो हमें तो इसको छीनने की जरूरत है नहीं। अब देखिए, अब ये दोनों अभी पूर्ण वर्ग में है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 16 इंटू और 75 में गुणा 3 क्या करूंगा, तो कितना आएगा हमारा 225, ठीक है। अब देखिए 16 भी पूर्ण वर्ग, 225 भी पूर्ण वर्ग, ठीक है, यानी कि 16 का वर्ग कितना होता है 4, और 225 का कितना होता है हमारा 15, ठीक है, इंटू 4 बराबर 15 चौके 60, ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया 60। ठीक, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बेसिक से भी करोगे तो आपको यही सब करना पड़ेगा आगे जाके, बेसिक से भी करके देख लेते हैं, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्र बराबर 48 इंटू 75, आपको गुणा करने की जरूरत है नहीं कि आपको गुणा करो पूरी संख्या जब निकालो, ठीक है, जब एक्स स्क्र से उधर जैसे ये क्या छोड़ जाएगा रूट, ठीक है, इस पे आ गया रूट, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे, एक्स बराबर 16 रूट में ही सॉल्व करोगे तो 16 इंटू 3 इंटू 75 होगा, ठीक है। अब देखिएगा रूट में 16 इंटू 75 के 225, ये क्या होगा, अब जो रूट हटेगा तो ये किसमें 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा 15, ठीक है, 15 चौके 60, ठीक, ये रहा बेसिक, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपको वो अगर पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं है तो आपको उसमें पूर्ण वर्ग में संख्या बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग दे रखी है तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं,
ठीक है। अब देखिए एक सवाल दे रखा है 100 रेशियो 250 समानुपात 250 रेशियो x। ठीक है। अब देख रहे होगे जी बीच की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि ये हमारा केस टू ही है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ठीक है। अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा। ठीक है। करोगे तो कितना आएगा जी, 100 × x बराबर 250 गुणा 250, डबल जीरो से इधर दोनों जीरो कट जाएंगे। ठीक है। यानी x बराबर 25 × 25 हो जाएगा तो कितना आएगा, 625। हमारा आंसर कितना आएगा, 625, यानी कि तृतीय अनुपाती कितना आ गया, 625। ठीक। ये हमारा इसमें जब दोनों बीच की वैल्यू सेम हो यानी कि मीन प्रोपोर्शनल हो तो ये चौथी वाली जो होती है हमारा क्या कहलाती है, तृतीय अनुपाती। ठीक है। तो इसने डायरेक्टली ना एक्स दे रखा है। ठीक है। इसमें बोल सकता था कि वो तृतीय अनुपाती क्या है, इन संख्या को दे देता कि 100 और 25 का तृतीय अनुपाती बताओ। ठीक है। उसने ये डायरेक्ट दे रखा है और लैंग्वेज में 100 और 25 का तृतीय अनुपाती बताओ ऐसे बोल देता। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखेंगे हम केस वन, हमने देखा केस वन और ये देखा हमने केस टू। केस टू में हमने मीन बी वैल्यू भी निकालना सीखी और थर्ड पर्सन भी निकालना सीखा। ठीक है। वो फर्स्ट पर्सन वाले भी पूछ सकता है, तो हमने सब कुछ निकालना सीख लिया, केस वन भी करना सीख लिया, केस टू भी करना सीख लिया। इसमें आपको बस केस टू में यही स्ट्रक्चर याद रखना है और कुछ याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो सवाल मैं करा रहा हूँ वो होगा केस वन और केस टू पे, दोनों पे मिक्स्ड सवाल। ठीक है। और मिक्स सवाल कैसा आप देखिएगा। अब देखिए सवाल दे रखा है आपको, जैसा दिखाई दे रहा होगा कि 8:4 और 8:4 समानुपात 3.2:x। ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि दे रखा है कितना, 8:4 समानुपात 3.2:x। ठीक है। अब देख रहे हो इसमें मीन वैल्यू जो है, बीच की वैल्यू जो है क्या है, डिफरेंट है, अलग है। अलग है इसका मतलब क्या है कि हमारा केस वन है। अब देखिए इसमें केस टू में तो सेम रहती है ना। ठीक है। और फिर आगे बोल रहा है और 3:6 समानुपात 6:22। ठीक है। अब देखो आप इसमें बीच की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि ये क्या हमारा केस टू है। ठीक है। तो आपको इसमें कोई मतलब है नहीं। अब आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, अंदर वाली संख्या हो ना बाहर वाली संख्या हो, अंदर वाली संख्या हो ना बाहर वाली संख्या हो। ठीक है। ऐसे कर सकते हो। ठीक है। बट आपको ऐसे करना नहीं है। तो इसमें कैसे निकालोगे आप, देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है कि 8:4 समानुपात 3.2:x। ठीक है। एस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, यहाँ का रेशियो देखोगे आप कितना आ रहा है, 2:1, यानी कि इधर रेशियो 2 आ रहा है तो इधर भी कितना आएगा, 2:1। ठीक है। अब देखिए ये इसका कितने गुना है, यहाँ पे 1.6 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 1.6 गुना है। एक का 6 पॉइंट कितना होता है, 1.6 ही होगा। ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू कितना है हमारी 1.6। ठीक है। हमें सॉल्व करने की जरूरत तो पड़ी नहीं इसको। अब देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल दे रखा है क्या, 3:6 समान प्रोपोर्शनल 6:22। ठीक है। यहाँ पे हमें बाई की वैल्यू निकालनी। अब देखो ये कितने रेशियो में, 1:2 में, तो ये भी यहाँ पे 1:2 में होगा। ठीक है। यहाँ पे एक की वैल्यू 6 गुना है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी गुना आ जाएगी, 2 की वैल्यू भी 6 गुना यानी कि 12। ठीक है। बाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 12, यानी कि मैंने एक्स और बाई की वैल्यू निकाल ली। पूछा है एक्स और बाई का अनुपात। ठीक है। एक्स और बाई का अनुपात पूछा है उसने। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितना है, 1.6 रेशियो, बाई की वैल्यू कितनी है हमारी 12। ठीक। ये पूछा है। अब देखिए इसे सॉल्व करोगे तो ये 4 से जाएगा कितनी बार, 0.4 बार, ये 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है। रेशियो, ये हमें रेशियो मैंने आपको क्या बताया था कि रेशियो को कभी पॉइंट के रूप में नहीं, सर में बनाएंगे। ठीक है। अब इसको पॉइंट उठाओगे तो कितना आएगा, बट्टी में 10 और 10 आएगा तो उधर पहुंच जाएगा, ये 3 में गुणा हो जाएगा इसका। ठीक है। यानी कि उधर क्या हो जाएगा 30। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार, 2 से 2 बार, 2 से 15, 15 बार। ठीक है। यानी कि 2:15 आ गया हमारा, कितना आ गया, एक्स रेशियो बाई कितना आ गया, 2:15। ठीक है। तो इसने यहाँ पे ये क्या रखा है, उसने केस वन और केस टू को कंबाइन करके एक सवाल बना दिया उसमें। ठीक है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको केस वन और केस टू पता है, तो आप एक्स और बाई की वैल्यू अच्छे तरीके से निकाल सकते हो और उनका रेशियो भी निकाल सकते हो।
चलिए फिर अगला देखते हैं। सवाल में दे रखा है आपको कि 20 और 50 का तृतीयानुपाती। ठीक है, 20 और 50 का, 20, 50 का थर्ड प्रोपोर्शनल। मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो वैल्यू दे रखी हो तो केस 2 है, क्योंकि इसमें दो वैल्यू, तीन ही वैल्यू है, देखा जाए तो तीन वैल्यू ना, ए बी डी। ठीक है, ए बी डी तीन ही वैल्यू है, तो एक गायब करेगा दो दे देगा, एक गायब करेगा दो देगा। और केस 1 में क्या होता था कि उसमें चार वैल्यू होती थी अलग डिफरेंट वैल्यू, एक गायब करता तीन देता। ठीक है, तो ये हमारा 20-50 का तृतीयानुपाती पूछा है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर उसने तृतीयानुपाती पूछा है तो आपको पता है कि 20 क्या है हमारा प्रथमानुपाती, 50 क्या है मीन वैल्यू। ठीक है, और मैं पूछा क्या तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती हमने क्या मान लिया एक्स, क्या मान लिया हमने एक्स। ठीक है, ऐसी और फिर बोल रहा है और 9 और 16 के मध्यानुपाती। ठीक है, आपको 9 और 16 का मध्यानुपाती, 9 और 16 का मध्यानुपाती निकालना है, यानी कि मीन वैल्यू। मैंने आपको मीन वैल्यू निकालना बताई थी कि मीन वैल्यू में क्या करना है आपको, जो संख्या है उनका क्या लेना है वर्गमूल, इसका वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, इनका करते ना गुणा, यानी कि 4 से 12। ठीक है, ये हमारे मैंने आपको मीन वैल्यू की ट्रिक बताई थी। ठीक है, यानी कि मध्यानुपाती यहाँ पे हमारा कितना आ गया यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे थर्ड अनुपाती कितना आएगा, इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 20x सॉल्व ना करके आप देखोगे कि रेशियो कितना आ रहा है इसका, 2:5 कितना है, 2:5, तो यानी कि इधर भी 2:5 होगा। ठीक है, ये कितना होना है इसका 25 होना, कितने होना है उसका 25 होना, तो ये भी 5 का 25 गुना हो जाएगा, यानी कि 125। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 125। ठीक, अब पूछा है मध्यानुपाती के बीच अनुपात। ठीक है, अब देखिए इनके बीच पूछा है, इसके तृतीयानुपाती और इसके मध्यानुपाती का अनुपात, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती के बीच का अनुपात कितना आ गया हमारा 125:12। कितना आ गया 125:12। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये केस 1 और केस 2 को कंबाइन करके बनाए गए सवाल है, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, और आज की क्लास का आखिरी सवाल दे रखा है उसने, यदि 49:x और क्या दे रखा है 49:x समानुपात x81। ठीक है, फिर दे रखा है 64:y समानुपात y/69। ठीक है, यानी कि उसने x सेम है, y सेम है, उसने पूछा मध्यानुपाती, और मैंने आपको मध्यानुपाती निकालने की ट्रिक बताई। अगर ये वर्ग वाली संख्या इधर भी वर्ग है, देखिए ये भी दोनों वर्ग है, कुछ नहीं करना है, ये किसका वर्ग होता है 7 का, ये किसका वर्ग होता है 9 का, इनका गुणा करो तो कितना आएगा 63। ठीक है, कितना आ गया 63। ठीक है, कितना आ गया 63। अब आगे इसमें देखोगे ये किसका वर्ग है 64, 8 का, और 169 किसका वर्ग है 13 का। ठीक है, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई इसकी 13×104। ठीक, इतनी वैल्यू आ गई। अब देखिए पूछा क्या है उसने सवाल में कि 2x+3y का मान। ठीक है, 2x+3y का मान। ठीक है, जो मीन वैल्यू हमारी कितनी आई है 63, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 63, तो क्या हो जाएगा 2×63+3 की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है, मीन वैल्यू यहाँ पे y है तो कितनी है 104 इंटू 104। ठीक है, यानी कि 104। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जी 6×12। ठीक है, 126। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3×1=312, 126+312। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 6×2=8, 2×1=3, 3×1=4, 438। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सी। ठीक, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना। तो चलिए फिर अगला
अगला क्या है इसमें, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हमने केस 1 और केस 2 पर जितने भी सवाल बन सकते थे हमने देखिए, केस 1 सीखा, केस 2 सीखा, और हमने केस 2 पर कंबाइंड सवाल भी सीखे। समानुपात में यही 2 केस बनते हैं, मैक्स बस। और इससे आगे देखेंगे, इसमें प्रोपोर्शनल में एक और केस बन रहा है। केस ना बन के यही सेम सवाल होता है, बस कुछ नहीं। ठीक है, मिसलेनियस में ले सकते हैं उसे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।